हेलो गाइस, है ईमान फातिमा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 3 लेटर्स सिखाए थे, ए बी एंड सी। अब इस वाली वीडियो में मैं नेक्स्ट वाले 3 लेटर्स सिखाऊंगी, डी ई एंड एफ। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम लिखते हैं डी। डी को लिखने के भी जैसे ए को लिखने के 2-3 तरीके थे, बी को, सी को, ऐसे ही डी को लिखने के भी 2-3 तरीके हैं। मैं आपको 2-3 जो है वो लिख देती हूँ। ये तीनों मैंने आपके सामने लिखनी है। डी को लिखने के ये 3 तरीके हैं, और भी हैं बट अभी हम सिंपल सीख रहे हैं तो मैं सिर्फ इतने ही लिख के दे रही हूँ आपको। इतना ही सीखें आप अभी। अभी मैं अल्फ़ाबेट ही सिखा रही हूँ, बट आज मैं आपको साथ में स्मॉल के भी 2 जो है लिख के दूँगी, डी, स्मॉल डी भी लिख के दूँगी, ताकि आप साथ साथ वो भी सीख लें। और अलिफ़ लिख के दूँगी साथ में, ताकि आपका हैंड जो है अलिफ़ की तरफ भी सीधा हो जाए उर्दू राइटिंग में। तो आप अलिफ़ को भी देख लें। पहले बिल्कुल थोड़ा सा मार्कर को टर्न करना है, देन सीधा, और फिर थोड़ी बहुत अच्छी सी लुक आती है। अब हम ई लिखेंगे। ई को लिखने के भी तरीके ऐसे ही डिफरेंट हैं, और फर्स्ट वाला ये ई लिखा, देन थोड़ा स्टाइल चेंज किया। अब थर्ड वाला ये जो है वो मतलब जो रैंडम हम यूज़ करते हैं राइटिंग, जैसे हेडिंग्स वगैरह की होगी, उनमें ये वाला ई यूज़ होगा। जो फर्स्ट वाले 2 हैं, ये जब हम कैपिटल लेटर्स लिखते हैं अल्फ़ाबेट, देन हम ये यूज़ करते हैं। तो उर्दू में हम लिखेंगे बे। अब हम मूव करते हैं ई, स्मॉल ई की तरफ। स्मॉल ई बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल जैसे सी लिखना है ना, बस कट का यूज़ जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे आपने सी में कट यूज़ करना है ना, वैसे ही आपने ई में कट यूज़ करना है। पहले बिल्कुल थिन सा, फिर थिक, फिर थिन। देखें ना, मार्कर को आपने इस तरह पकड़ना है कि आप मार्कर एक साइड से थिन हो, एक साइड से जो टिप है ना, आपने इंग्लिश वाली साइड में ये याद रखना है कि जो टिप है ना, वो टिप यूज़ करनी है आपने। टिप को रखना है आपने लेफ़्ट साइड पे, जब इंग्लिश की राइटिंग कर रहे हो तो। अब हम आगे लिखेंगे एफ़। ये एफ़ स्मॉल हो गया, गलती से लिख दिया ये मैंने स्मॉल, बट जो है अभी पहले कैपिटल सीखेंगे। कैपिटल इतना जो है वो मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। स्मॉल थोड़ा सा डिफरेंट है, तो स्मॉल में हम लिखेंगे बिल्कुल सिंपल पहले, फिर थोड़ा सा ऐसे, जैसे हम अब हम ऐसे लिखेंगे एफ़ को, जैसे हम रैंडम यूज़ करते हैं, मतलब हैंड राइटिंग जैसे हम कर रहे होते हैं नॉर्मल में, तो उसमें जो यूज़ करते हैं। तो ये आपने अब देख लिया 3 लेटर्स जो हैं। इसको वीडियो को चाहे आप मूव करें, चाहे बैक करें, जैसे भी करके इस लेटर्स को सीखें। देन अब भी मैं जो है वो इंग्लिश लिख रही हूँ, जैसे मतलब प्रेजेंटेशन हेडिंग्स वगैरह देते हैं ना, वो वाली मैं लिख रही हूँ, ताकि आपको वो भी साथ पता चले कि जब हम ये पूरी राइटिंग सीख लेंगे, देन हमारे पास क्या रिज़ल्ट होगा इस राइटिंग का। तो जब हम ये पूरी सीख लेंगे, फिर हमारे पास कुछ इस तरह की लुक आएगी हमारी राइटिंग की। तो इस तरह की राइटिंग आप खुद जानते हैं कि किस तरह मतलब इम्प्रेशन जा रहा है। अच्छा, आप ये सीख लें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा इस राइटिंग का। अभी मैं उर्दू में भी आपको लिख देती हूँ। पे लिख दिया, अलिफ़ बे पे, ये मैंने 3 आज सिखा दी हैं उर्दू के भी साथ ही। और अब मैं उर्दू में ये भी लिख के दूँगी आपको, इंग्लिश, उर्दू और मैथ। तो आप उर्दू में भी देख लें किस तरह की आपके पास राइटिंग आएगी ये सीखने के बाद। ये आप देख लें, इंग्लिश अब मैंने लिख दिया। देखें आपकी इस तरह की लुक आएगी थोड़ी इंग्लिश की। उर्दू भी लिख दिया, और साथ ही मैंने मैथ भी लिख दिया। तो
अब आप गेस कर लें कि आपकी ये सीखने के बाद आपके पास किस तरह की राइटिंग होगी। देन आप ये पूरा पेज देख लें, जहाँ से आपको समझ नहीं आती रिप्ले कर लें, जैसे भी आपको समझ आए। अगर कुछ भी आपको समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको दोबारा वीडियो बना दूँगी या दोबारा समझा दूँगी।